और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाली श्रुतियां हैं। तो आत्मा के स्वरूप का कथन करते हुए उसी जिस काल में कथन करेंगे उसी काल में अनात्म प्रतिषेध है। अनात्म जो आत्मा में आरोपण किया था कि करता है, भोगता है, जानने वाला है, मानने वाला है, ये अनात्मा का प्रतिषेध है। वाक से उत्पन्न होने वाला विज्ञान से व्यतिरिक्त, विज्ञान से मतलब आत्मा को अनात्मा को निषेध करने वाले वाक से उत्पन्न होने वाले विज्ञान से व्यतिरिक्त। और दूसरा अर्थांतर हो गया अनुष्ठान। अर्थांतर जो कर्तव्य अनुष्ठान है, अनुष्ठेय है, उस अनुष्ठान का प्रमाण का, अनुष्ठान प्रमाण का बाह्य का अभाव हो जाता है। अर्थात जिस काल में आत्मा के स्वरूप का बोध कराया उसी काल में जो अविद्या को लेकर के आत्मा में आरोपण किया था वो उसी काल में निवृत्त हो जाता है। और निवृत्त होते ही दूसरा पहले अनुष्ठानांतर की जरूरत नहीं रहती। अनात्मा का निषेध हुआ, वेदांत वाक्य के द्वारा श्रवण किया, उसी समय अनात्मा का निषेध हुआ। तो अनात्मा के निषेध को छोड़ करके कोई दूसरा विज्ञानांतर की जरूरत नहीं रहती। जैसे दसमस्तमसी हो, जो तुम दस में हो, इतना सुनते ही उसको ये जरूरत नहीं रहती कि मेरे से भिन्न अब 10वें व्यक्ति को मैं ढूंढने जाऊंगा, ठीक है नहीं। ऐसे 10वें व्यक्ति कमरे में कोई वस्तु रखी है, वहाँ पर्दा लगा हुआ है, केवल पर्दा हटाना है और वो वस्तु तुरंत दिख जाएगी, उसमें फिर क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, तो वो ही हो गया। तो अविद्या रूप अज्ञान की निवृत्ति होते ही स्वरूप के व्यक्ति जैसे स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे और स्वरूप में जो आरोप कर दिए थे अज्ञान को, तो अज्ञान जैसी हटी अपने आप स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी। प्राप्त की प्राप्ति हो गई, है ना। पहले से प्राप्त थी और प्राप्त की प्राप्ति हो गई। तो अविद्या को छोड़ करके और दूसरा कोई अनुष्ठानांतर की जरूरत नहीं रहती। तो आगे कहते हैं, उसी को कहते हैं, टीकाकार कहते हैं आत्मा के उपदेश के द्वारा, आत्मा के उपदेश के द्वारा अनात्मा का निषेध द्वारा वाक्य से, वेदांत वाक्य से उत्तर ज्ञान से अतिरिक्त, है ना, वेदांत वाक्य से उत्तर ज्ञान से अतिरिक्त कोई दूसरा अनुष्ठानांतर की जरूरत नहीं रहती। जैसे ही वेदांत वाक्य के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो उसी समय उन्हीं वेदांत वाक्य के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्ति जान लेता है ना। जैसे उनका अर्थ श्रवण किया, अर्थ श्रवण करते ही अविद्या की निवृत्ति हुई, अविद्या की निवृत्ति होते ही अपने आप में स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। अब आगे वर्णन करते हैं कि तत्र, अब कुछ सिद्धांति कहता है कि देखो अरे विधि वहीं पर सफल होती है जहां पर क्रिया आदि की प्राप्ति हो, किंतु जहां पर क्रिया आदि की प्राप्ति नहीं होती वहां पर विधि की सफलता नहीं है। तो कर्तव्यांतर के अभाव में भी वाक् जनित विज्ञान ही विधि मान लेना चाहिए, ऐसी आशंका कर रहा है। कर्तव्यांतर के अभाव मान लेने पर भी इन दो, दूसरा जो कह रहे वेदांत का वाक्य श्रवण किया और इसके पश्चात वहां पर कर्तव्यांतर नहीं है, फिर भी जो विज्ञान उत्पन्न हुआ है उस विज्ञान में ही वेदांत वाक्जन विज्ञान को ही विधि मान लेना चाहिए, यानी वही विधि के द्वारा जन्म है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तत्र ही विधि साफल्यम, वहीं तत्र वहीं पर ही, यानी क्योंकि विधि वाक्यों के संप्रतिपत्ति के लिए ही शब्द है। तो कहते हैं विधि वाक्य उसी स्थान पर सफल होता है, साफल्यम फल वाला होता है विधि वाक्य। तो तत्र ही विधि साफल्यम, तो विधि वाक्य की सफलता, विधि की सफलता कहाँ पर होती है, वहीं पर होती है। तो कहाँ पर होती है, तो इसको लेकर के वर्णन करते हैं कि यत्र विधि वाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्ति गम्यते, यत्र जहाँ पर विधि वाक्य के श्रवण मात्र से, विधि वाक्य का श्रवण किया तो श्रवण करने के बाद जनित विज्ञान, तो विधि वाक्य श्रवण मात्र से उत्पन्न होने वाले विज्ञान, उस विज्ञान से व्यतिरिक्त, व्यतिरेकेण भिन्न पुरुष की जहाँ पर प्रवृत्ति हो जाती है वहीं पर ही विधि की सफलता मानी जाती है। जैसे ही विधि वाक्य के श्रवण से सिद्ध अर्थ का बोध, सिद्ध अर्थ का बोधि वाक्य का व्यावर्तन करते हुए, तो कहते हैं श्रवण मात्र से ही, जैसे श्रवण मात्र से उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान उससे व्यतिरिक्त पुरुष की प्रवृत्ति, तो पुरुष की प्रवृत्ति अनुष्ठान के रूप में जहाँ पर होती है वहीं पर ही
विधि वाक सफल होता है। किंतु यहाँ पर सीधा सीधा सिद्ध वस्तु का बोध करा दिए, वहां पर अनुष्ठान आदि की जरूरत नहीं रहती। अब आगे कहते हैं, तो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। तो जैसे देखिए, यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो येता इति एवं आदौ, तो सीधा सीधा 10 पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति 10 पूर्णमास का यज्ञ करे, तो व्यक्ति को स्वर्ग रूप तो फल है, तो है ना, तो स्वर्ग रूप फल को चाहने वाला व्यक्ति यहाँ पर जब ही ये विधि सफल होगी, जब वो अनुष्ठान करेगा। क्या करेगा? अनुष्ठान के द्वारा स्वर्ग फल की प्राप्ति तभी होगी जब अनुष्ठान करेगा। अनुष्ठान नहीं करेगा तो सीधा सीधा सामान्य ज्ञान हो गया, है ना। तो वहां पर विधि सफल नहीं हुई। विधि सीधी सफल स्वर्ग रूप फल की, स्वर्ग रूप जो फल जो स्वर्ग के लिए जो विधि आई थी, वो विधि तो स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि वहां पर पुरुष ने प्रयत्न किया ही नहीं। जब पुरुष प्रयत्न करेगा तभी स्वरूप फल की प्राप्ति होगी। किंतु वेदांत वाक्य में तो अज्ञान की निवृत्ति हुई और स्वरूप अपने आप ही अभिव्यक्ति हो जाती है। इसमें ऐसी नहीं है कि विधि वाक्य का श्रवण किया और श्रवण करते ही स्वरूप फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो वेद विधि वाक्य का श्रवण किया, श्रवण करने के पश्चात अनुष्ठान करेगा, तब उसके द्वारा अपूर्व बनेगा, अपूर्व के माध्यम से फिर स्वरूप फल की प्राप्ति होगी। इतना क्रम चलेगा, है ना। पुरुष पहले श्रवण करेगा, श्रवण करने के पश्चात फिर अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठान के माध्यम से अपूर्व बनेगा, अपूर्व के माध्यम से फिर वो स्वरूप फल की प्राप्ति करेगा। तो इतने। लेकिन वेदांत वाक्य में जैसे ही वेदांत का श्रवण किया, श्रवण करते ही उसको अविद्या की निवृत्ति हुई, अविद्या की निवृत्ति होती उसी काल में, जिस काल में अविद्या की निवृत्ति हुई, उसी काल में अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, देर नहीं लगती। उसी को आगे कहते हैं नहीं, दृष्टांत में भी वाक होते ज्ञान से अतिरिक्त है पुरुष प्रवृत्ति की सिद्धि न हो। दृष्टांत में भी वाक होते ज्ञान से अतिरिक्त है, पुरुष की प्रवृत्ति असिद्ध है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं तो नहीं 10 पूर्णमास आदि विधि ही वाक्य जनित विज्ञान एवं 10 पूर्णमास अनुष्ठानम। कहते हैं क्योंकि 10 पूर्णमास जो विधि वाक्य से होने वाले विज्ञान ही 10 पूर्णमास का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उससे भिन्न जैसे ही विधि वाक्य का श्रवण किया, श्रवण करने के पश्चात फिर अनुष्ठान करेगा, फिर स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होगी। अच्छा कहते हैं और भी कहते हैं। इसमें क्या अर्थ हुआ इसका स्वामी? 10 पूर्णमास में का अनुष्ठान नहीं है, मतलब श्रवण का मतलब ये होगा कि जैसे यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि दृष्टांत में भी जो दृष्टांत दिया है 10 पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करे, स्वर्ग की कामना करने वाले जन करे, तो इस प्रकार से यहाँ पर कीर्ति जन होगा, है ना, तो तभी उसको फल की प्राप्ति होगी। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि दृष्टांत में भी जो दृष्टांत दिया 10 पूर्णमास है, तो उसमें वाक्योक्त ज्ञान से अतिरिक्त पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती। पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो तो फल की प्राप्ति हो जाना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। 10 पूर्णमास से विधि वाक्य जनित विज्ञान, 10 पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करने वाले यजन करे, तो ये विधि वाक्य से उत्पन्न होने वाले विज्ञान ही, इतना ही अकेला अनुष्ठान नहीं है। 10 पूर्णमास अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अनुष्ठान का इसके माध्यम से इस वाक्य का श्रवण करके फिर अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठान के माध्यम से फिर स्वरूप फल की प्राप्ति होगी। मात्र श्रवण कर लिया 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, इतना श्रवण करते ही अनुष्ठान बन जाए, ये संभव नहीं है ना। ये तो मात्र शब्द का बोध अकेला करा रहा है, इससे फल की प्राप्ति नहीं हो रही। अनुष्ठान जब क्रिया के द्वारा अनुष्ठान करेगा तभी स्वरूप फल की प्राप्ति होगी। ये मात्र श्रवण करना ही अनुष्ठान नहीं है, विधि वाक्य के द्वारा जन नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं वाक्य से 10 पूर्णमास से जो विधि वाक्य है, क्योंकि यजेता शब्द आया है, तो 10 पूर्णमास विधि वाक्य के श्रवण से उत्पन्न होने वाला विज्ञान इतना ही अकेला ही 10 पूर्णमास यज्ञ का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इससे भिन्न इस वाक्य के श्रवण करने के बाद फिर अनुष्ठान करेगा, फिर अनुष्ठान के माध्यम से स्वरूप फल की प्राप्ति होगी। इतना ही श्रवण कर लिया, श्रवण करते स्वरूप फल की प्राप्ति हो जाए तो फिर तो हर कोई व्यक्ति श्रवण करेगा, श्रवण करते स्वरूप पहुंच जाएगा, है कि नहीं। अतः श्रवण मात्र ही अनुष्ठान नहीं है यहाँ पर।
बल्कि उसको क्रियांतर की जरूरत पड़ती है कर्मकांड में। किंतु वेदांत वाक्य में ऐसा नहीं है। वेदांत में तो ऐसा है, अविद्या की निवृत्ति हुई, स्वरूप की अपने आप अभिव्यक्ति हो जाती है। और कहते हैं जो अनुष्ठान 10 पूर्णमास से मासाभ्याम स्वर्गम इत्यादि बात है, तो अधिकारी के लिए ही उपदेश किया जाता है। तच्चा अधिकारी आदि अपेक्षा अनुभावी तच्चन उक्त अनुष्ठान, तो जो 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम इत्यादि अनुष्ठान वाक्य है, विधि वाक्य, इसमें अधिकारी आदि की अपेक्षा को लेकर के उपदेश किया गया है। जिसको स्वर्ग आदि की इच्छा है उसी के लिए इसका विधान किया गया है, अपेक्षा वाले के लिए, है ना। 5 नंबर टिप्पणी दी अपेक्षा बद, और 4 नंबर टिप्पणी दिया उक्त अनुष्ठानम। उक्त अनुष्ठानम किसको? 10 जो विधि वाक्य से उत्पन्न होने वाला अनुष्ठान है, स्वर्ग काम यजेता इत्यादि। ये अनुष्ठान कैसा है? वह अनुष्ठान अधिकारी की अपेक्षा को अनुभव कराने वाला है, बोध कराने वाला है, उपदेश करने वाला है। किंतु तो यहाँ पर कहते हैं कि उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाए, अनुष्ठान अधिकारी को लेकर वेदांत वाक्य हो जाए, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं तच्च, टीकाकार कहते हैं अधिकारी विधि पुरुष से संबंध, अधिकार यहाँ पर कौन सा? विधि पुरुष के साथ संबंध हो जाता है। अजेता स्वरूप फल हो गया, अजेता के साथ कर्ता का संबंध हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग को जो चाहने वाला है इस प्रकार से यजन करे, ठीक है ना। तो विधि वाक्य का अधिकार के साथ संबंध हो जाता, अधिकारी के साथ संबंध हो जाता है। नियोज्य नियोजक भाव रूप है। तो इस प्रकार से ये विधि वाक्य मेरे मुझे अधिकारी के लिए प्रेरित कर रही है। तो तत्कृत ज्ञान अपेक्षम अनुष्ठानम इति अर्थवान इति, तो तत्कृत उसके द्वारा ज्ञान की अपेक्षा को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, संबंध को बना करके, तो कृत तत्कृत ज्ञान अपेक्षम, ज्ञान को सामान्य से जान लिया, फिर अनुष्ठान अपेक्षम अनुष्ठानम इति अर्थवान, तो उसके लिए अनुष्ठान जब करेगा तभी अर्थ वाला हो जाएगा। सामान्य ज्ञान को लेकर के विधि वाक्य को श्रवण करके पर अनुष्ठान करेगा तो अनुष्ठान ही उसके लिए अर्थ वाला होगा। श्रवण मात्र से ही अकेला, है ना, श्रवण मात्र से ही अकेला उसको मोक्ष अरे स्वरूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो सामान्य उसे वाक्य को जान करके तो फिर अनुष्ठान आदि करेगा, तो अनुष्ठान आदि करेगा, श्रवण करेगा तो अधिकारी होगा, तो उसके लिए अनुष्ठान करेगा तो वह विधि उसके लिए सफल फलीभूत हो जाएगी। अब उसी को आगे लेकर कहते हैं न तो नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरिक्त 10 पूर्णमासादि बद्ध पुरुष व्यापार संभवती ही। तो कहते किंतु अब व्यतिरेक में सिद्धांति कहता जैसे नेति नेति ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है इत्यादि आत्मा के प्रतिपादक वाक्य है, आत्मा को बोध कराने वाले वाक्य, उन वाक्य से उत्पन्न होने वाला विज्ञान, उस विज्ञान से व्यतिरिक्त जैसे 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम यजेता इत्यादि वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो ज्ञान क्या करता है, उस अधिकारी व्यक्ति को कर्तव्य में नियोजित कर देता है, स्वरूप फल की प्राप्ति के लिए क्रिया में लगा देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10 पूर्णमास आदि के समान पुरुष का व्यापार न संभवती, नेति नेति वाक्यों में पुरुष का जो व्यापार है वो ऐसा 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम यजेता इत्यादि वाक्य समान पुरुष में व्यापार नहीं उत्पन्न करता। नेति नेति वाक्य है, ठीक है ना। नेति नेति इत्यादि जो वेदांत वाक्य है वह 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम यजेता इत्यादि वाक्य के समान पुरुष को यानी अधिकारी पुरुष को, मोक्ष रूप अधिकारी पुरुष को नियोजित नहीं करता, नियोग के अधीन है, विधि के अधीन नहीं है, बल्कि वो तो ऐसे करते ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, बल्कि कौन है जो शेष रहे वही आत्मा है कि नहीं। अविद्या की निवृत्ति मात्र कर देता है, तो अविद्या की जैसी निवृत्ति हुई स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी। किंतु स्वर्ग आदि में तो फल की प्राप्ति के लिए उसको पुरुषांतर है यानी क्रिया अनुष्ठान में नियोजित कर देता है, विधि वाक्य है अधिकारी के लिए। अब कहते हैं और सिद्धांति कहता है कि इस प्रकार से भी आत्मा इति उपासिता इत्यादि वाक्य में विधि नहीं है। क्यों? उसको लेकर कहते हैं सर्व व्यापार उपसम हेतुत्वाद तद वाक्य जनित विज्ञान, कहते हैं वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाले विज्ञान है, वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाले विज्ञान है, विज्ञान संपूर्ण व्यापारों के उपशम में कारण है कि नहीं।
तो मतलब कैसा है कि जैसे ही वेदांत वाक्य का श्रवण किया हमने, तो कि आत्मा सभी से असंग है, आत्मा में कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है ना, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, इत्यादि वेदांत वाक्यों का हमने श्रवण किया। श्रवण करते ही फिर हम क्यों फिर उसके लिए व्यापार आदि करेंगे, तो सारे व्यापारों को निवृत्त कर देती है। जो भी सुख दुख आदि जो भी सुख है दुख है आदि आते हैं, वो तो अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म है ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार से श्रवण करके, वेदांत वाक्य का श्रवण करके उससे उत्पन्न होने वाले विज्ञान का तो संपूर्ण व्यापारों के उपशम में हटाने में ही हेतु बनता है। तो संपूर्ण व्यापार उपशम में हेतुत्वात् संपूर्ण व्यापारों को उपशम कर देता है वेदांत वाक्य इस प्रकार से। तो इसलिए प्रवृत्ति कराता ही नहीं है, बल्कि प्रवृत्ति को रोक देता है। जैसे अरे कोई व्यक्ति कहते सुराम ना पिबेता, है ना, सुरा का पान नहीं करना चाहिए, यदि करेंगे तो क्या होगा, नरकम वर्जेत है, तो नरक में जाएगा। यदि जो कोई व्यक्ति सुरा का पान करता है, मदिरा का पान करता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो ऐसा विधि निषेध वाक्य ने बोल दिया। तो निषेध वाक्य ने बोल दिया, तो जिस व्यक्ति को नरक में जाने की इच्छा है तो वो तो अरे सुरा का पान कर ले, किंतु जिस व्यक्ति को नरक में जाने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को तो सुरा का पान नहीं करना चाहिए। फिर उसमें अपने आप ही जहाँ पर मदिरालय की दुकान में जैसे ही जा रहा था उसी समय लौट जाता, रुक जाता है, फिर वहां पर क्रिया के द्वारा जाएगा, फिर लौट के आगे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बात तो उसने श्रवण किया, है ना, कहते मैं गाड़ी के द्वारा पहले मदिरालय में जाऊंगा, मदिरालय में जाकर के वहां से पुनः लौट करके आऊंगा, ऐसे क्रिया नहीं करता, बल्कि जैसे उसने श्रवण किया कि अरे सुरा का पान करूंगा तो मेरे को नरक की प्राप्ति होगी, नरक में तो इतना भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। तो ऐसी बात को श्रवण करके ही उसकी जो पैर आगे बढ़ रहे थे अपने आप ही रुक जाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए वहां पर पुरुष से व्यापारांतर की जरूरत नहीं रहती, बल्कि अभाव व्यापार जो करने जा रहा था उसका उपराम कर देता है, उपराम हो जाता है, समाप्ति कर देता है। जिस प्रकार दृष्टांत है उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी क्या कर देते हैं, आत्मा में कुछ भी नहीं है ऐसा श्रवण कराते ही अविद्या आदि की निवृत्ति होते ही सारे व्यापार की उपरामता की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात निवृत्ति हो जाती है, कोई क्रिया विशेष नहीं रहती। व्यापार शब्द काय के लिए उपयोग किया समझिए हम? व्यापार मतलब जो क्रिया आदि है ना, क्रिया का व्यापार, जैसे चलना है फिरना है ना, जो व्यापार करता है यज्ञ आदि व्यापार है, तो व्यापार का उपराम हो जाता है। जैसे आप है ना अनुष्ठान आदि करेंगे, नित्य कर्म करेंगे, तो नित्य कर्म एक व्यापार हुआ नहीं, यज्ञ आदि व्यापार हुआ, यानी यज्ञ के लिए सामग्री जुटाना है क्या नहीं, प्रातः काल उठना है, संध्या वंदन आदि करने के पश्चात करे यज्ञ के लिए लकड़ी लाना, आग जलाना है, अन्य अन्य कार्य करना, तो ये व्यापार विशेष है, ये व्यापार की उपरामता की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। जी तो ये हो गया, तो क्रिया विशेष की समाप्ति हो जाती, बस उदासीन रूप से बैठ। अब उसी को लेकर के यहाँ पर श्रुति कहती है नहीं उदासीन विज्ञानम प्रवृत्ति जनकम अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्वाच्च एकम एव अद्वितीयम तत्त्वमसि इत्यादि इति एवं आदि वाक्यानाम कहते हैं, क्योंकि उदासीन विज्ञान है प्रवृत्ति का जनक नहीं होता। उदासीन जो विज्ञान कैसा प्रवृत्ति का जनक नहीं है, बल्कि ऐसा है अनात्मा अब्रह्म और अनात्म विज्ञान का निवर्तक भी होता है। उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति नहीं होता। जैसे उदासीन विज्ञान कौन सा हो गया कि यदि तुम सुरा का पान करोगे तो नरक में जाओगे, उदासीन विज्ञान हो गया। तो इसलिए जो व्यक्ति नरक में जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसने नरक का वर्णन सुन लिया कि नरक में तो भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है कि नहीं। तो ऐसे सुन करके उसके जैसे ही सुराग के दुकान में जा रहा था, मदिरालय में जा रहा था, जाते ही उसके मन में जो वाक्य श्रवण वहां गया था, कान में पड़ गया था, स्मृति बन गई थी, अरे सुराग का पान करूंगा तो मेरे को नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना श्रवण करते ही, इतना स्मृति बनते ही वो जो आगे जो पैर बढ़ा रहा था वो पैर अपने आप ही उसका रुक जाता है। रुकता नहीं रुकता है। जैसे चलो वहां पर कोई दूसरा उदाहरण है कि इस जो बिजली का करंट तार में करंट दौड़ रहा है,
तो पहले निषेध किसी व्यक्ति ने कह दिया यदि इस तार को छुएंगे तो तुम चिपक जाओगे, मर जाओगे, है कि नहीं? तो व्यक्ति मरने के डर के मारा है, चिपकने के डर के मारा है, उसे बिजली के तार को जिसमें करंट दौड़ रहा है, बिजली दौड़ रही है, तो उस तार को व्यक्ति नहीं छूता, तो वहां पर वो प्रवृत्ति का जनक थोड़ी है वो, कि नहीं मैं पहले छू के देखूंगा तब देखूंगा कि हाँ चिपकते हैं कि नहीं चिपकते, है न? तो वो तो वहां से रुक ही जाता है, क्योंकि उसको मालूम है यदि मैं इसको अरे छूंगा तो चिपक जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि पहले से उसने देख कर रखा है, सुन कर रखा है, अरे अमुक व्यक्ति बिजली के तार से चिपक करके मर गया, तो वो भय उसके मन में बैठा हुआ है, तो भय को देख सुन करके जैसे उसने किसी ने कहा तुम इसमें तार दौड़ा है, इसमें इसको पकड़ोगे तो चिपक जाओगे, तो ऐसा सुनते ही वो उसको उदासीन भाव हो जाता, अतः वहां पर पकड़ने के लिए नहीं जाता। जैसे अरे इन्होंने पाणि मुनि ने घ्रावपादान धातु का रूप सिद्ध किया था कि शेर सूंघ सूंघ करके खाता है, शेर जो है ना, शेर जब खाता है तो सूंघ सूंघ के खाता है, तो उस रूप को सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, आगे शेर मिल गया और भाई शेर को देख करके उनके पास में चले गए, तो पाणि मुनि जैसे गए तो दूसरे उनके संगाती शिष्यों ने अथवा उनके आचार्य पर समकालीन मित्रवत आचार्यों ने कहा अरे शेर के पास मत जाइए, खा जाएगा, तो उन्होंने अपने अरे घ्रावपादान धातु को सिद्ध करने के लिए उसके पास चले गए, तो जाते ही वो शेर ने भी उनको पकड़ लिया, खा गए, यानी हाँ तो घ्राव है किंतु सूंघ सूंघ के खाता है, तो यदि भी उनके बात को मान लेते तो उनकी शेर नहीं खाता, किंतु उनको श्राप प्राप्त हुआ था, उनके जो किसी मित्र ने श्राप दे दिया था राग द्वेष को लेकर के, है नहीं? कभी कभी हो जाते विद्वानों में भी राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, तो प्रारब्ध के अनुसार, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मतलब यहाँ पर कैसा है, जो उदासीन विज्ञान है कैसे प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, और दूसरा कैसा है तो उसी पर जैसे उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी प्रवृत्ति का जनक नहीं है, बस तुम आत्मा हो असंग हो कूटस्थ हो, इस प्रकार से बोध करा करके चरितार्थ हो जाता है। और दूसरा कैसा करता है, जो आत्मज्ञान है, वेदांत वाक्य जो ज्ञान है वह अनात्मा का निषेध कर देता है, और अब्रह्म जो ब्रह्म नहीं है उसको हटा देता है, यानी मिथ्या वस्तु को हटा देता है, और कहते हैं अनात्म विज्ञान का निवर्तक है, अनात्मा विज्ञान का निवर्तक है कौन, यानी वेदांत वाक्य। आगे जहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी दिया है, अब्रह्मणी में ब्रह्म ज्ञानम एवं उत्तरत्व, जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता था तो उसमें कहा नहीं तुम कर्ता भोक्ता नहीं बल्कि तुम आत्मा हो, और जो अपने आत्मा में आरोपण कर लिया था कि मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ इत्यादि का भी वह क्या कर देता है, आत्मज्ञान अज्ञान को निवर्तक कर देता है। अनात्म विज्ञान का निवर्तक होता है आत्मज्ञान, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। उसी को वर्णन करते हैं, तो कहते हैं क्या, एकम एव अद्वितीयम, एक ही है, अद्वितीय है, नया नानास्ति किंचना, दूसरा कोई नहीं है, तत्वमसि तुम ही आत्मा हो इत्यादि वाक्यों के द्वारा जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि एक अनुमान किया था कि अते विमतम प्रवर्तकम वैदिक ज्ञानत्वाद विधि वाक्य उत्त ज्ञानवदिति। कहते वेदांत जो वाक्य है, वेदांत वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने वाले साध्य है, उससे जो विज्ञान है प्रवृत्ति का साधक है, प्रवर्तक है। विमतम 10 नंबर टिप्पणी, साध्यम प्रवर्तक जो साध्य है, तद वह सो सिद्धि के लिए पुरुष की प्रवृत्ति में हेतु बनता है, क्योंकि वैदिक विज्ञान होने से विधि वाक्य विज्ञान के समान, यानी विमतम प्रवर्तकम। तो विमतम का अर्थ हो गया विवाद का विषय भूत, जो साधरूप फल है वह साधरूप फल है, सो सिद्धि के लिए अपनी प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति का हेतु बनता है, प्रवर्तक है। तो जहाँ भाई प्रवर्तक होगा वहां पर क्रिया जन्म होगा, विधि जन्म होगा, तो वैदिक विज्ञान होने से
तो वेद के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान भी वैदिक ज्ञान है, विधि वाक्य भी वैदिक ज्ञान है, तो वैदिक ज्ञान होने से वह प्रवृत्ति का हेतु बन गया। जैसे विधि वाक्य, तो विधि वाक्य प्रवृत्ति का हेतु बनता है, उसी प्रकार से वैदिक वेदांत ज्ञान भी प्रवृत्ति का हेतु है। तो जो प्रवर्तक का विषय यानी मोक्ष रूप साधने की सिद्धि के लिए प्रवर्तक का विषय मोक्ष रूप फल है, वह अरे उपाधि है। जहाँ भाई प्रवृत्ति होगी बाबा पर अरे साधु फल के लिए विधि जन होगा, यानी तो प्रवर्तक विषय क्या हो गया यहाँ पर, उपाधि कहलाई। तो जहाँ भी प्रवृत्ति हो रही है वह विधि जन हो रही है, क्योंकि वैदिक विज्ञान होने से कर्म विज्ञान के समान। तो ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। तो सिद्धांत ने कह रही ना, उदासीन जो विज्ञान है प्रवृत्ति का जनक नहीं है। वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वह वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अज्ञान प्रवृत्ति का रहता, प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनता। बल्कि प्रवृत्ति का हेतु तो कौन होता है, अरे जो कर्म कांड वाले वाक्य ही प्रवृत्ति का हेतु बनते, यदि स्वरूप फल को चाहिए तो। किंतु उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म ज्ञान प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनता, बल्कि उदासीन रूप से स्थित हो जाता है। अपने